कांग्रेस में आज जश्न का माहौल है और वजह साफ है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने मैंडेट हासिल किया है और कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी उससे आगे निकले। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कई कार्यकर्ता, कई नेता जो है वो इस समय पहुंचे और एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष हैं शरद मिश्रा जी वो मौजूद हैं, साथ साथ कई वरिष्ठ नेता जो है वो भी मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन भी मौजूद हैं जो इस समय कांग्रेस में पहुंचकर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और साफ तौर से मानना है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सहित पूरे भारत में कांग्रेस ने विजय पताका लहराई है। शरद जी, जिस तरीके से इस बार कांग्रेस ने हासिल किया अपना मैंडेट, आगे बढ़ी है, क्या कहेंगे इस पूरे लेकर सिनेरियो को? देखिए, मैं एक बात कहूंगा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है लोकतंत्र में, बड़बोलापन को इस चुनाव में लोगों ने धकेल दिया है पीछे। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि राहुल जी की उम्र से कम सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, तो जनता ने 2 गुनी सीट देके उनको मैसेज दिया आप ऐसी बात ना बोले। तो ये जनता ही इस लोकतंत्र में सरदार है। वो कभी भी किसी का, स्मृति ईरानी जी जैसे हैं, वो लगातार ऐसे वक्तव्य देती थी कि जिससे ऐसे लगता था अहंकार की एक भू शब्द थोड़ा भारी हो जाता है, इसमें एक अहंकार का उनके शब्दावली में एक परिलक्षित होता था। तो उनको भी देखिए, के.एल. शर्मा जैसे हमारे जमीनी जो वहाँ ग्रास रूट कार्यकर्ता थे, उन्होंने पीए कहा था, उन्होंने बीजेपी नहीं, वो पीए कहे उनको कुछ कहे, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं वो। 40 वर्षों से कांग्रेस की कमान वो संभाले हुए हैं रायबरेली अमेठी में। अब वो उनको यही शब्द कहना भारी पड़ गया, इसी वजह से वो वहाँ पे लाख वोट से ऊपर हार गई। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी रही है जो यूपी और पूरे भारत में इस तरीके की सीटें आई हैं, और क्या ऐसा रहा है कि जनता का रुख किस वजह से रहा है? हमारे नेता की 6500 किलोमीटर की यात्रा, 3500 किलोमीटर की यात्रा, जनता से सीधा संवाद और कार्यकर्ताओं का उत्साह, नेता के चेहरे पर जो कार्यकर्ता एकजुट हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने जो अहंकार दिखाया कि संविधान बदलेंगे, लोकतंत्र के जो पैमाने हैं, जो मापदंड हैं, उनके साथ छेड़छाड़ होगी, ये संभावनाओं को कांग्रेस पार्टी ने जनता के सामने रखा और उसी पर जनता अपना मैंडेट देकर उनको 240 के नीचे कर दिया है। एक सवाल है कि इंडिया अलायंस में आपके साथ समाजवादी पार्टी थी और वो तकरीबन 30 से ऊपर सीटें यूपी में लाती। आपको लगता है कि संभावनाएं आगे क्या प्रदेश में इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगी, क्योंकि 17 सीटों पे कांग्रेस लड़ती है और 63 सीटों पे समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दल, तो आगे की संभावनाएं इस इंडिया अलायंस की किस तरीके से रहेंगी और क्या आपको ये गुड लक मान के आगे बढ़ेंगे इसको लेकर? देखिए, सारे कार्यकर्ता इसको गुड लक मान रहे हैं और संभावनाओं पर ही राजनीति है, लेकिन आगे की कोई बात जो रणनीति का हिस्सा है वो हमारी पार्टी में, चूंकि हम लोग अनुशासित सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के, हाईकमान तय करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व है, दोनों नेतृत्व आगे का क्या रणनीति है तय करेंगे। आज की तारीख में हम सब मिलजुल कर सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सब एक परिवार हो चुके हैं और परिवार के साथ मिलकर के हम लोग खुशी को महसूस कर रहे हैं और भारी मतों से हम सब जीत रहे हैं। सवाल और लूंगा आपसे कि अमेठी और रायबरेली को कहा जाता था कि राहुल गांधी भाग गए अमेठी से और रायबरेली चले गए। सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट छोड़ दी और वो वाया राजस्थान राज्यसभा चली गई, ऐसे में शुरुआत में कहा गया। लेकिन अब जब रिजल्ट आ रहा है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ये बड़बोलापन था बीजेपी का, या आपको लगता है कि कांग्रेस की जो कैपेसिटी थी उसको आंक नहीं पाई? बिल्कुल, वो भ्रम में थे और बड़बोलापन था। रायबरेली और अमेठी, ये दोनों ही जगह के लोग गांधी परिवार को अपने परिवार का सदस्य के रूप में मानते हैं। मैं अपना एक शब्द में कह दूं, मैं रायबरेली जब भ्रमण किया, जिसको मिला उसके पास एक गांधी परिवार के साथ कोई संस्मरण है, वो कोई न कोई तस्वीर अपने घर में लगाए हुए है, तो वो असेसमेंट ये भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता नहीं कर पाए और ये कभी भी रायबरेली अमेठी से दोबारा भी नहीं जीतेंगे। वो कांग्रेस पार्टी की सीटें हैं, गांधी परिवार की सीटें हैं, वो जिसको वहां लड़ाएंगे और जिस आदमी के साथ उनका आशीर्वाद होगा वो वहां से जीतेगा। सर, लेकिन बनारस की सीट आप लोग नहीं जीत पाए। लेकिन 1.5 लाख वोट पे रोका है हमने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने 5.5 लाख वोट पाया है। इसको आप क्या महसूस करते हैं? हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे महबूब नेता श्री राहुल गांधी 4 लाख से ऊपर मतों से रायबरेली से जीत रहे हैं और श्रीमान मोदी जी जो इस देश को सर्वोच्च नेता के पद पर बैठे हुए, प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद होता है, वो मात्र 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। जनता ने सारा मैसेज दे दिया है। अब ये राजनीति में समझदारी और परसेप्शन का ही मैटर है। समझे तो ठीक है, नहीं समझे आगे और धक्का लगेगा। सरकार बना रहे हैं आप लोग। देखिए, ये मसला जो है
राष्ट्रीय नेतृत्व का है, हमारे स्ट्रेटजी मेकर है, वो इस पर निर्णय लेंगे कहाँ क्या हो रहा है। फिलहाल हम लोग उत्तर प्रदेश में जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने करारी शिकस्त दे दी है और उनका तंबू, अभी कोई साथी कह रहे थे उखड़ गया है, मेरे शब्द ऐसे नहीं होते, बोले उनका तंबू उखड़ गया। तो ये तंबू उखड़ गया सब देहातों में चलता है, उनका खात्मा हो गया है। तो उनकी राजनीति। सर, अयोध्या में कहा गया कि आप लोग दर्शन करने नहीं गए, इसको लेकर बड़ा सवाल उठा किए गए और उसके बाद जब आज सीट आती है तो कुछ और रिजल्ट होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, आज रहस्योद्घाटन करे दे रहा हूं। आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से राम मंदिर की एक रसीद मांग लीजिए, मैंने स्वयं 11 लाख रुपए दिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी पे कोई आक्षेप ना लगाए। हमारे मन में राम है, हम गुप्त तरीके से आस्था सेवा पूजा अपनी करते हैं, हम प्रचार नहीं करते हैं इसका। अब सर आप बताइए, आप बहुत समय आपने कांग्रेस में दिया होगा, कि आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही बहुत सालों बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट कर पाई है? आखिर क्या वजह रही कि इतने सालों तक नहीं रह पाई और आज इस स्टेज में है कि कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति? देखिए, भारत की लोकतंत्र जो है वो परिपक्व हो गया है। 21वीं शताब्दी का लोकतंत्र 20वीं शताब्दी से भिन्न है। बहुत दिन आप इसमें बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने देखा होगा 24 का इलेक्शन में वोटर बहुत साइलेंट था, बार बार ये बात कही जा रही थी कि वोटर अपना कार्ड नहीं खोल रहा। ये परिपक्वता का लक्षण है। भारत में आज जो वोटिंग हुई उसमें जो जीत हुई है उसके 3 कारण हैं, मैं जो समझ पाता हूँ एक समाजशास्त्र के प्रोफेसर और कांग्रेस के नेता होने के नाते। एक है संविधान। राहुल जी ने उस जो बात को हिट किया वो बिल्कुल हैट्रिक बन गया और संविधान की रक्षा पे इलेक्शन शुरू हो गया। दूसरा, युवाओं में फैली बेरोजगारी और बढ़ती जो चिंता है, युवा जो इस प्रकार से इस समय बेरोजगार थे, राहुल जी ने युवाओं से कनेक्ट किया। और आज नहीं किया, 3 महीने में नहीं किया, ये पिछले 2 वर्षों से न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से वो कर रहे थे। तो ये जो युवाओं में कनेक्ट हुआ, वो संदेश गया, वो मोदी समझ नहीं पाए। तो युवाओं के एक अंदर जो आक्रोश था वो आया। तीसरा, जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमने जो देखा वो ये था कि जो ओबीसीज और जो कास्ट का मोबिलाइजेशन करके ये जीतते थे और हिंदू मुस्लिम करके जीतते थे, वो सारा कार्ड, या राम मंदिर के नाम पे जीतना चाहते थे, वो सारा कार्ड फेल हो गया। और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं पुनः बधाई देता हूँ, पूरे देश को देता हूँ अलग बात है, उत्तर प्रदेश की जनता को देता हूँ क्योंकि वो पोलराइज नहीं हुआ धर्म के नाम पर और वो पोलराइज नहीं हुआ जातियों के नाम पर, वो खड़ा हुआ राहुल जी के एजेंडा पर। लेकिन आप लोग संविधान बचाने की बात कह रहे थे, तो अगर अभी भी सरकार बनती है एनडीए की, तो क्या संविधान आप लोग अब बचाएंगे? बिल्कुल बचाएंगे भाई। आप देखिए, पहले हम जब अल्पमत में थे, बिल्कुल 300 या 400 ये पार कर जाते, तो आप पिछले 5 साल के सत्र में देखिए, कोई भी बिल बिना डिस्कशन के पास हो गए हैं। इसी बात की चिंता थी प्रदेश को और राहुल जी को और हमारे कांग्रेस साथियों को या वोटर्स को कि यदि ये 300-400 पार कर जाएंगे तो जो बिल चाहते हैं ये बिना डिस्कशन के, बिना उसके चर्चा के पास करा ले। संविधान बदलने का तरीका यही था कि वो जो चाहते थे वो पास। धारा 370 पे डिबेट ढंग से हुआ नहीं, कितने ऐसे हैं, लेबर लॉज पे डिबेट ढंग से हुआ नहीं, बीमा पे एक्ट पे डिबेट ढंग से नहीं हुआ, तमाम ऐसे एक्ट थे जो उन्होंने चोरी चोरी पार करा दिए। तो प्रश्न ये है कि अगर लोकतंत्र में, संसद में विपक्ष मजबूत नहीं बनेगा, डिबेट नहीं होगा, तो संविधान बदल दिया जाएगा। और यही कारण था कि राहुल जी ने इसको मुद्दा बनाया, देश ने समझा और आज हम अगर विपक्ष में भी बैठेंगे तो हम प्रधानमंत्री के बराबर मजबूती से बैठेंगे राहुल जी, और इस समय बिना विपक्ष की इच्छा के कुछ भी बदल नहीं पाएगा। यही हमारी जीत है। संविधान बदल अब नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं बदल पाएगा। उसमें आवश्यक परिवर्तन तो संभव है, लेकिन किसी बिल के माध्यम से उसके मूलभूत जो उसकी आत्मा है उसको बदलना था, उसकी रक्षा हम करेंगे। आप बताइए, युवा हैं आप, आपको लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो युवा थे यहाँ पर और उनके सामने प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ थे, तो दोनों में क्या अंतर रहा? क्या ये जोड़ी मानेंगे आप जीत की? ये जो 2 लड़कों की जोड़ी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इन हमारे जो 2 नेताओं, जो शीर्ष नेता थे, उन्होंने मोदी और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में उनका सुपड़ा साफ कर दिया है। जो अहंकारी व दंभ की सरकार थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आपने देखे होंगे, उन बयानों में जिस तरह से अहंकार था, वो अहंकार का खात्मा हुआ है।
एक बड़बोली नेता इनकी अमेठी से थी, उनकी जो करारी हार हुई है उसका श्रेय वहां की जनता को जाता है। गांधी परिवार का वो गढ़ रहा है अमेठी और रायबरेली। मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं ने जो एक मुश्त वोट हमारे इंडिया अलायंस को दिया है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर फैली थी तो भारतीय जनता पार्टी के रेज्यूम में फैली थी। उस बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं ने वोट डाला है और मैं कहना चाहता हूं ये हमारे दोनों नेताओं की जीत है और देश की जनता की जीत है और प्रदेश की जनता की जीत है। यानी कि ये जोड़ी हिट है और वो जोड़ी नहीं। बिल्कुल, ये जोड़ी हिट है और वो जोड़ी फ्लॉप हो चुकी है। अभी देखिएगा हो सकता हो यहाँ पे मुख्यमंत्री बदलने वाला है। अब तो मौसम भी बदलने वाला है, मुख्यमंत्री बदलने वाला है, ये देखिएगा आने वाले समय में। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस के जो लीडर है, वो बड़े ही उत्साहित है इस समय। वजह साफ है कि कांग्रेस में यूपी में कई समय बाद इस तरीके की सीटें आई हैं और ऐसे में पूरे भारत में जिस तरीके की कांग्रेस ने अपनी सीट दर्ज की है, माना जा रहा है सभी कार्यकर्ता पूरी तरीके से उत्साह भरे हुए हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।